अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है वो पीआईडी, पीडी और पीआई कंट्रोलर को डिज़ाइन करेंगे। फर्स्टली जो है हम लोग जो है वो पीआईडी कंट्रोलर को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे अगर हमने सिंपल पीआई डिज़ाइन करना है या पीडी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है या सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो है वो पीआईडी कंट्रोलर को देख लेते हैं, ठीक है। पीआईडी बेसिकली हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन बाय द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। ये आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन गिवन है प्लांट का, जी पी ऑफ एस, ठीक है। कैन डिज़ाइन अ पी आई डी कंट्रोलर सच दैट द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ स्टेप एक्साइटेशन इज़ ज़ीरो एंड 10% फॉर द रैम एक्साइटेशन। अब स्टेडी स्टेट एरर उसने हमें दे दिया, ठीक है। स्टेप के केस में वो कह रहा है कि हमारा 0% है, ठीक है, और रैम के केस में हमारा 10% है। अच्छा, राइज टाइम ऑफ 0.05 सेकेंड एंड मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ लेस दैन 3%। अब एक राइज टाइम हमें गिवन है, ठीक है, 0.05%, सॉरी 0.05 सेकेंड, और ओवरशूट हमें गिवन है 3%। तो हमने क्या करना है कि पी आई डी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, ठीक है, जो कि इन स्पेसिफिकेशन को बेसिकली फुलफ़िल करे। चलें स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब ये जी पी ऑफ एस बेसिकली हमारा जो है वो प्लान का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब बेसिकली जो हमने डिज़ाइन करना है वो हमने जी सी ऑफ एस डिज़ाइन करना है, कंट्रोलर डिज़ाइन करना है बेसिकली। ये कंट्रोलर का हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। इसको हम लोग जो है वो और फर्दर आपको समझ आएगी। ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक डायग्राम होती है, ठीक है। हमें प्लान का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है कि कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो फाइंड करना है सी ऑफ एस। तो इसको बेसिकली वो जी पी ऑफ एस का नाम दे रहा है, ठीक है, और इसको वो नाम दे रहा है जी सी ऑफ एस का। तो हमने जो है वो जी सी ऑफ एस जो है वो ट्रांसफर फंक्शन में जो वैल्यूज़ है उसको डिज़ाइन करना है। अच्छा, पीआईडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेसिकली हमारे पास कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन होता है पीआईडी के केस में। ये के पी शो कर रहा है प्रोपोर्शनल गेन को, ठीक है। के डी एस हमें शो कर रहा है डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। और जो है वो के आई ओवर एस हमें शो कर रहा है इंटेग्रल को। तो ये एस डोमेन में बेसिकली हमने इक्वेशन लिखी हुई है। अब अगर तो हमारा के डी भी ज़ीरो है और के आई भी ज़ीरो है तो सिंपली हमारा जो कंट्रोलर होगा वो के पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिंपली हमारा इनेबल होगा। और अगर हमारा के आई ज़ीरो है तो ठीक है, तो के पी और के डी की बेसिकली हम लोगों ने वैल्यू को डिज़ाइन करना है, तो हमारा जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है वो इनेबल होगा। इसी तरह अगर हमारा के डी ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारा सिंपल के पी प्रोपोर्शनल और के पी आई कंट्रोलर बेसिकली जो है वो इनेबल होगा। तो अगर हमने पी आई डी बेसिकली डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें तीनों जो है वो गेन्स की वैल्यूज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये बेसिकली के पी, के डी और के आई हमारे कंट्रोलर्स की गेन है बेसिकली। अगर हम तीनों के वैल्यूज़ को बेसिकली फाइंड कर ले तो सिंपली हमारे पास जो कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, और अगर इसको हम जो है वो के पी जो है वो इसमें से जो है वो कॉमन ले लें तो हमारे पास सिंपली यही इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, के पी इंटू 1 प्लस के डी ओवर के पी इंटू एस प्लस के आई ओवर के पी इंटू 1 ओवर एस। अच्छा, अब इसने भी बेसिकली यही काम किया हुआ है, ठीक है। इसने के पी को बेसिकली कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस टी डी। अब जो के डी ओवर के पी को बेसिकली वो जो है वो टी डी का नाम सिंपली दे रहा है, ठीक है। इसी तरह के आई और के पी को जो है वो टी आई का बेसिकली नाम दे रहा है, जस्ट उसने नोटेशन चेंज की है आसानी के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो हमने पी आई डी कंट्रोलर बेसिकली डिज़ाइन करना है, तो हमने के पी, टी डी और टी आई की बेसिकली वैल्यूज़ को डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब जी ऑफ एस हमारे पास सिंपली क्या होगा, अगर हम जी सी ऑफ एस कंट्रोलर को जो है वो प्लान के साथ मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो हमारे पास जो है वो जी सी ऑफ एस आ जाएगा। ये बेसिकली अब ये हमारा जी पी ऑफ एस है और जी एस सी ऑफ है, दोनों कैस्केडेड में है हमारे पास।
तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होकर सिंपल हमारे पास जी ऑफ एस आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा जो है वो ये जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपली जो है वो जी ऑफ एस आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग जो है वो इसको जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं। तो हम कैसे ही करते हैं, सिंपली अब जी ऑफ एस हमारे पास है, अब ये यूनिटी फीडबैक हो रहा है, ठीक सिंपली हमारे पास। तो हमारे पास सिंपली फार्मूला था जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, मीन्स कि उसको फीडबैक जो है हम सोल्व करके तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सिंपली हमारी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास ओवरऑल ये जी ऑफ एस है, ठीक है। और इसको सिंपली अगर हम यूनिटी फीडबैक से सोल्व कर लें तो हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है वो सिंपली हमारे पास ये आ जाता है। तो उसका डिनोमिनेटर में सिंपली आप लोग जो है वो एस केयर के अलहदा कर लें कोफिशिएंट्स, ठीक है। एस क्यूब के अलहदा कर लें, एस के अलहदा कर लें और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लें। तो ये सिंपली आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। अच्छा, अब ये जो जी ऑफ एस है हमारे पास, अब ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास टाइप 1 है। तो टाइप्स को हम जो है वो डिटेल के साथ देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम जो है वो टाइप 1 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ एस की पावर क्या है, 1 है। अगर सिंपली हमारे पास यहाँ एस की पावर 0 होती, ठीक है, मीन्स का कुछ कॉमन ना आ रहा होता, यहाँ सिंपली एस की पावर 0 हमारा 1 होती है, तो ये सिंपली हमारे पास टाइप 0 सिस्टम होना था। अब यहाँ एस की पावर 1 है, ठीक है, ये तो हमारा ये सिस्टम टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हमारे पास जो स्टेप इनपुट के केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो हमारे पास 0 होता है, और जो रैम्प इनपुट के केस में हमारे पास जो है वो फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर होता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है स्टेडी स्टेट एरर की। और पैराबोला के केस में हमारा जो है वो इन्फिनिट होता है। अभी हमारा सिस्टम जो है वो टाइप 1 है, तो इसका हम सिंपली क्या फाइंड करेंगे, रैम के केस में बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आपको जो है वो, अब हमारी इनपुट जो है वो रैम्प है, ठीक है, और हमारा सिस्टम जो है वो टाइप 1 है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप इनपुट के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारा 0 होता है, और रैम के केस में हमारे पास ये फार्मूला होता है स्टेडी स्टेट एरर 1/kV। अब kV हमारे पास सिंपली होता है लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस, ये सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हमारा सिस्टम जो है वो टाइप 0 है, ठीक है, तो उसका स्टेप इनपुट के केस में जो एरर आएगा वो फाइनाइट आएगा। ये फार्मूला जो है वो आप डिटेल के साथ जो है नॉर्मल नॉइस के बुक से देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप के केस में क्या आपका स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला होता है, इस तरह रैम के केस में क्या फार्मूला होता है और क्या वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, अब सिंपली ये हमारे पास क्या था, जी ऑफ एस था, तो ये अब एस जी ऑफ एस सिंपली के वी का हमारे पास फॉर्मूला है। तो एस से सिंपली हमारे पास एस कैंसिल हो जाएगा, जो बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में ही आ रहा था, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारे पास, अगर हम इसमें लिमिट पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपली आ जाएगा के पी टी आई आ जाएगा सिंपली। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास क्या होता है, ये स्टेडी स्टेट एरर है 1/kV होता है बेसिकली रैम के केस में। अब स्टेडी स्टेट एरर आपको ऊपर गिवन है, रैम के केस में ये आप लोगों को गिवन है 10% हमारा स्टेडी स्टेट एरर है। तो सिंपली जो 0.1 सिंपली अगर हम इसको 10% है तो ये 0.1 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास जो है वो के पी टी आई जो है हमारे पास इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा इन के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप लोगों को ओवरशूट बेसिकली गिवन है, ठीक है। तो ओवरशूट से हम, ये हमारे पास फार्मूला है, उसके थ्रू हम लोग जो है वो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला नहीं यूज़ करना, तो ये आपको नॉर्मल स्नाइस की बुक में एक फार्मूला और गिवन है, अगर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
पीक टाइम में ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको ओवरशूट गिवन है ठीक है, तो सिंपली आप इस फार्मूले के थ्रू जो है वो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर सिंपली जो है वो ओवरशूट हमें गिवन था तो हमने डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, राइज टाइम गिवन है। अच्छा, अब राइज टाइम से हमने ओमेगा एन के वैल्यू को फाइंड करना है, वो हम कैसे करेंगे ठीक है, वो हम देखते हैं। अब ये हमारा फार्मूला होता है, अगर आपको राइज टाइम गिवन होता है ओमेगा एन का ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्केयर रूट होल का स्केयर रूट आ जाए, ये सिंपली फार्मूला होता है हमारे पास। तो इसमें हमने ओमेगा एन और रो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ओमेगा डी का ये हमारे पास फार्मूला होता है, पाई माइनस फाइव डिवाइड बाई राइज टाइम। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फाई नहीं है, तो फाई का ये फार्मूला होता है। अब डैम्पिंग रेशियो जो है हमने फाइंड कर लिया ठीक है। हम अगर ये सिंपली यहाँ डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास फाई आ रहा है रेडियन में, सॉरी ये रेडियन में आ रहा है, ये डिग्री में। तो सिंपली इस फाई को हमने यहाँ यूज़ करा। आपने याद रखें यहाँ जो वैल्यू यूज़ करनी है वो रेडियन में यूज़ करनी है फाई की। तो यहाँ से अब राइज टाइम हमें गिवन है ठीक है, 0.05 सेकेंड, तो वो हमने जो है वो पुट कर लिया है ठीक है। तो यहाँ से जो है वो सिंपली ओमेगा डी आ गया हमारे पास, और ओमेगा डी के वैल्यू को पुट कर दिया, और डैम्पिंग रेशियो हमें गिवन है ठीक है, तो वहाँ से हम ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि हमने रो और ओमेगा एन की वैल्यू सिंपली फाइंड कर ली। जो भी हमें स्पेसिफिकेशन गिवन है ठीक है, उससे हमने क्या करना है कि डैम्पिंग रेशियो की और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ तो आपको राइज टाइम गिवन था, इससे थोड़ा सा ये हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर हमें राइज टाइम गिवन हो, आपको सेटलिंग टाइम और पीक टाइम भी गिवन हो सकता है। तो अगर आपको सेटलिंग टाइम और पीक टाइम गिवन है ठीक है, तो आप सिंपली जो है उसके भी हमारा फार्मूला था, उनके थ्रू जो भी आप लोग जो है वो डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा एन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको पीक टाइम गिवन है ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो रो की वैल्यू हमने ओवरशूट से फाइंड कर लिया ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो इजीली। इसी तरह अगर आपको सेटलिंग टाइम गिवन है ठीक है, तो आप ये जो आपका डैम्पिंग रेशियो इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया ठीक है पहले, तो यहाँ से आप सिंपली जो है वो ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा एन बेसिकली हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, अब रो और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सिंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द क्लोजर इन इज क्यूबिक इन नेचर, एट लीस्ट वन ऑफ द रूट विल बी रियल एंड अदर रूट में बी रियल। अच्छा, बेसिकली क्या कह रहा है कि अब जो हमारा डिनोमिनेटर बेसिकली आ रहा है ट्रांसफर फंक्शन का, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब ये क्या आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है वो हमने जो है वो सेकेंड ऑर्डर के केस में ये पढ़ी हुई है। जनरल इक्वेशन जो हमारी है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, उसके डिनोमिनेटर हमारे पास ये होता है। तो अब क्यूब को हम जो है वो कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले आप लोग इसको वेरीफाई कर लें। ये बेसिकली हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है, ये आप लोग देख लें, ये क्लोज लूप है आपका। अब इसका सिंपली जो है वो डिनोमिनेटर को हमने जो है वो ले लिया। बेसिकली हमारा टास्क है कि हमने ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है, के पी टी डी और टी आई की वैल्यू को। तो इसको सिंपली हम लोग जो है वो यहाँ राइट कर लेते हैं, ये हमने सिंपली राइट कर लिया। अच्छा, अब ये सेकंड ऑर्डर का हमने पढ़ा हुआ है, जो सेकंड ऑर्डर की हमारे पास ये इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन का डिनोमिनेटर सिंपली होता है हमारे पास। तो यहाँ हमें सिंपली जो है वो एक पोल ऐड करना पड़ेगा s प्लस ए पे। अब a की वैल्यू को हमें नहीं पता, तो हम सिंपली जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ठीक है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर बनेगी। अब उस थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का कि जो एस स्केयर का कोफिशिएंट है उसको सिंपली हम एस स्केयर के साथ कंपेयर करेंगे, और एस क्यूब का कोफिशिएंट को एस क्यूब के साथ ठीक है, एस के कोफिशिएंट को एस के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है, और कॉन्स्टेंट को सिंपली कॉन्स्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे।
तो इसको भी आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें तो क्यूब की फॉर्म में हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपली जब आप हम क्या करेंगे उनको कंपेयर कर लेंगे सिंपली। तो फर्स्ट सिंपली उसने क्या किया कि ये तो इक्वेशन सिंपली राइट कर लिया, उसके बाद रो और ओमेगा हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हम अब यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन बनेगी। इसको एस प्लस ए से सिंपली आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपली उसको हम जो है वो कंपेयर करके जो इस इक्वेशन के साथ, तो ये सिंपली हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। ये सिंपली हमने क्या किया हुआ, कंपेयर किया हुआ है। एस क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर किया हुआ है, स्केयर के कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट को सिंपली कंपेयर किया हुआ है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो सिंपली आपके पास सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब के पी टी आई हमने पीछे वो स्टेडी स्टेट से फाइंड किया हुआ है, ठीक है, 10 है हमारे पास। तो सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए को यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से के पी आ जाएगा। अब के पी और जो आपके पास है ए, इन के पी और ए की वैल्यू सिंपली आप यहाँ पुट करो तो यहाँ से आपके पास टी डी आ जाएगा। तो सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बेसिकली हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यही बेसिकली हमारा टास्क था, ठीक है। तो इन सब कॉन्स्टेंट्स को सिंपली अगर आप यहाँ पुट करें, ये क्लोज लूप सिस्टम में सिंपली यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो ये जो आपके पास पूरा सिस्टम आएगा, ठीक है। आप मैटलैब पे भी इसका सिंपली अगर रिस्पॉन्स फाइंड करें, ठीक है, तो आप उससे अभी वेरीफाई कर सकते हैं अपने पीक टाइम जो आपको स्पेसिफिकेशन गिवन है, राइज टाइम गिवन है, ओवरशूट गिवन है, ठीक है। तो इसके अलावा सिमुलिंग ब्लॉक में भी सिंपली इसको जो है इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल थी कि अगर आपका जो ओवरऑल आ रहा है सिस्टम को जब आप सोल्व करते हो क्यूबिक फॉर्म में आपका अगर आ रहा है, तो आप सिंपली जो है एक पोल को ऐड करके तो ये काम करोगे। स्टेप्स आप लोग जो है वो एक बार और नोट कर लें। स्टेप 1 आपका क्या है कि आपने सिंपली आपको जो है वो स्टेडी स्टेट एरर गिवन होगा, ठीक है। उससे सिंपली आपने जो है वो फर्स्ट जीओफएस आप फाइंड करोगे, ठीक है। उससे जो भी आपका सिस्टम की टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, उससे अकॉर्डिंगली आप जो है वो फाइंड कर लोगे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, के पी टी आई की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने डैम्पिंग रेशियो और ओमेगा नोड की वैल्यू, ओमेगा एन की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको या तो ओवरशूट और सेटलिंग टाइम गिवन होगा, ठीक है, या आपको ओवरशूट और राइज टाइम गिवन होगा, ठीक है, या आपको ओवरशूट या पीक टाइम गिवन होगा। इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यूज़ को गिवन होगी। तो उससे आपने रो और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, जो आपको फार्मूलाज मैंने बताए उनसे आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने जो है वो सिस्टम को कंपेयर कर लेना है, ठीक है, और आपके जो है वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो अब ये तो सिस्टम थर्ड ऑर्डर आ रहा था, अगर आपका सिस्टम जो सोल्व करके सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर आपका आता है, थर्ड ऑर्डर नहीं आ रहा, आपका सेकंड ऑर्डर आ रहा है सिंपली, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको ये पोल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे कि जो भी आपकी आपने रो और ओमेगा एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ठीक है, और ये आपका सिंपली सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। इसको आप सिंपली जो अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेकंड ऑर्डर आ रहा है तो उससे सिंपली आप कंपेयर कर लोगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो था पीआईडी कंट्रोलर जो है वो हमने डिज़ाइन किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपने के सिंपल अगर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल करना है या सिंपली प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव करना है या सिंपली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही डिज़ाइन करना है तो हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास पी आई डी, हमने तीनों की वैल्यूज़ को डिज़ाइन कर लिया, के पी, टी डी और टी आई की। अगर आपको जो है वो आपने पी आई कंट्रोलर सिंपली डिज़ाइन करना है, पी आई कंट्रोलर, तो आपका जो टी डी है वो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो 1 प्लस टी आई ओवर एस आएगा इंटू के पी। ये सिंपली फार्मूला हमारे पास आएगा कंट्रोलर का। अगर आपने जो है वो डेरिवेटिव को डिज़ाइन करना है, पी डी को सिंपली डिज़ाइन करना है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, तो सिर्फ आपका टी आई 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास इक्वेशन बनेगी के पी इंटू 1 प्लस टी डी एस। तो ये सिंपली आपके पास इक्वेशन बनेगी। अगर आपने सिंपली प्रोपोर्शनल ऐड करना है तो आपका टी डी और टी आई 0 हो जाएंगे, सिंपली आपका जी सी ऑफ एस सिंपली इज इक्वल टू के पी होगा।
सिंपली आप वो गेन की वैल्यू की फाइंड करोगे। अब लेट्स सपोज अगर आपने पी आई कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो ये टी डी आपका 0 है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा के पी इंटू 1 प्लस टी आई इंटू एस। तो सिंपली उस कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन को आगे आपने जो है वो यहाँ यूज़ कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने प्लांट से, ठीक है, जो भी आपको प्लांट गिवन हो, ठीक है, उससे उसको सिंपली प्लांट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसी तरह आपने उसको फर्दर सोल्व कर लेना है, ठीक है, और फिर रो और मेगा इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर कर देना है इक्वेशंस के साथ, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो भी आपकी आ रही है उसके साथ। तो वहाँ से आप सिंपली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।